What up, my beautiful viewer? I hope you're doing well, just like I am. But if you're not, you will by the end of this video. So hang tight. Let's begin with log. Guys, log की हम आज की कंडीशंस की बात करेंगे सबसे पहले, जो मैं बहुत सारे वीडियो से टीज कर रहा हूँ। बट इसको समझने के लिए ना हमें एक और कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्या, बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये फंक्शन क्या होता है, उसके डोमेन, ये सब बनाते क्यों हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में मत फंसना, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आपको बस पता होना चाहिए ये चीज़ें क्यों होती हैं। और ये कंडीशनें हमें लगाना भी बहुत कंपलसरी होता है क्वेश्चन में, अदरवाइज गलतियाँ हो जाएंगी यार, और परसेंटाइल कम हो जाएगी, तो वो नहीं चाहिए ना। तो एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे आपको एक अपना फंक्शन होता है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, से अंडर रूट ऑफ एक्स, है ना यार। ठीक है, एक्स एक रियल नंबर है, एक्स की वैल्यूज हम डाल सकते हैं जो हमारा मन करे। पर अब यहाँ पे ना, अब अगर मैं ऐसे बोल दूँ यार एक्स की जो वैल्यू डालनी है ना डाल दे, जो तेरा मन करे डाल दे, तो आप बोलोगे भाई एक्स डाल दे, -4 डाल दे, अब निकाल के दिखा मेरे को -4 का रूट। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग तुम हायर मैथ वायर मैथ करोगे तो वो इसका भी रूट निकाल देते हैं, इसको 2 आयोटा ऐसे करके लिख देते हैं, वो काम का नहीं है। वो सब इमेजिनरी नंबर्स हैं, लेजिट इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, मैं नो पन इंटेंडेड। बट ये टाइप की कॉम्प्लिकेशंस या फालतू की रफ टाइप की मैथमेटिक्स अवॉइड करने के लिए व्हाट द मैथमेटिशियंस डिसाइडेड वाज, यार ऐसे कुछ कुछ फंक्शंस है ना, इनकी कैलकुलेशन स्मूथ करने के लिए हम कुछ रूल सेट कर देंगे। समझो, कुछ रूल सेट कर देंगे। जैसे इस फंक्शन का रूल उन लोगों ने बनाया, ऐसे लिखेंगे हम रूल, ऐसे एक्स हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स हमारा जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, बट जीरो से छोटा नहीं हो सकता। अब ये रूल बोल दिया, बड़े से मैथमेटिशियन ने बोल दिया, और अब हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, पर हम देखते हैं यार ये बात तो भारी बोल गया है, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हमें बस ये पता होता है कि अंडर रूट के अंदर की चीज़ सिर्फ पॉजिटिव होएगी, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों का ही रूट निकाला जा सकता है। बताओ, अंडर रूट 2025 कितना होता है? 45 होता है। अब एक बात ध्यान रखना, अंडर रूट ना, एक आपको बस ऐसे ही जनरल नॉलेज की टिप दे रहा हूँ, अंडर रूट कभी ऐसे प्लस माइनस, जैसे अंडर रूट 4 +-2 नहीं होता। अंडर रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर फेंकता है। ठीक है, ये रूल का पार्ट नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। मेन तो मैं आपको बता रहा था, ये रूल जो है अंडर रूट का या किसी भी एक फंक्शन का, जो एक रिकग्नाइजेबल वेरी रिपीटेड फंक्शन है, जैसे रूट एक्स हो गया, जैसे लॉगरिथम हो गया, तो हर फंक्शन के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, और इसको ही हम ना मैथमेटिकल मम्बो जम्बो में डोमेन बोल देते हैं। मैं लिख रहा हूँ, बट इस वर्ड के मीनिंग का कोई सेंस नहीं है, हमें कुछ सीखने नहीं मिलता ये वर्ड या ये वोकेबलरी गेन करके। बट इसको ही हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन मतलब जो जो वैल्यू आप डाल सकते हो वेरिएबल की उस फंक्शन में। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे पहले आनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं लॉग की। तो भाई लोग और बहन लोग, आपको पता तो है लॉग का बेसिक, कि लॉग हम किसी एक नंबर का लेते हैं, है ना, नूमरे नंबर का लेते हैं, और किसी भी एक बेस के ऊपर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर लाने के लिए हम बेस को किस पावर पे चढ़ाएं। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें लॉग की है। पर जिसने लॉग इन्वेंट किया, उसने बोला यार देख, चीज़ें ना टेढ़ी हो सकती हैं, और टेढ़ी कैसे होंगी वो मैं बताऊंगा। बट उसने बोला यार तुम्हारे जो नंबर है ना, इसको पहले तो ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यार ये थी। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल दे दूँ, लॉग बेस 3 मान लो, और ये ऊपर का नंबर जैसे 27 हो गया। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या होएगी, 3 को हम किस पावर पे चढ़ाएंगे 27 आए, आंसर 3 आएगा, 3 की पावर 3 क्योंकि 27 होता है। प्रॉब्लम हो जाती है यार कि से यहाँ 27 की जगह -27 लिखा होता ना, या और भी मान लो -9 लिखा होता। अब तो कोई तरीका ही नहीं है यार पहुंचने का 3 के बेस से। हेल, एक चीज और बताऊं, -9 तो पहुंचने का कोई तरीका ही नहीं है। मतलब अगर मैं बेस को भी -3 बोल दूं ना, अगर आपको मैं बोलूं कि बेस नेगेटिव है, आप तब भी नहीं पहुंच सकते -9 पे। काफी हौश पौश कॉम्प्लिकेशन आ गए, कंफ्यूजन हो रहा है यार। -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और -9 कैसे लाएं, कचरा हो रहा था। लॉग बनाने वालों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसने बोल दिया फक इट, हम तो नंबर जो है ना ऊपर का उसको 0 से बड़ा रखेंगे, और क्योंकि वो बड़ा है तो हमारा बेस भी जो है ना वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये समझो बात, सबसे पहले तो आप लोग, ठीक है। नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर बेस, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इन कंडीशंस को दोबारा लिख दूंगा, बट अगर हमारा बेस नेगेटिव हो गया, बेस नेगेटिव हो गया, तो फॉर एन एग्जाम्पल ये एग्जिस्ट नहीं करती चीज, बट लॉग ऑफ -4 हो गया मान लो बेस, है ना, इक्वल्स टू से 16, ये बोला मैंने। हाँ आप कह सकते हो, ट्रू। -4 को किस पावर पे चढ़ाऊं कि 16 आ जाए, हमें दिख रहा है पावर 2 पे चढ़ा दोगे ना अगर, तो काम बन जाएगा, राइट। परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब यही चीज काम नहीं करेगी अगर ये कोई ऑड पावर कर दी मैंने, मतलब 64 कर दिया जो अभी पिछले एग्जाम्पल में दिया था। अब -4 की कोई हम पावर चढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि -4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16 प्लस का, लेकिन -4 का क्यूब होता है, वहाँ एक और अब नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस का 64। अब अगली पावर पे जाओगे -4 की पावर 4 करोगे तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा 256। वैसे प्लस माइनस ना हौश पौश चलती रहेगी। तो ये सारा केओस अवॉइड करने के लिए हमने डिसाइड किया कि लॉग जो फंक्शन रहेगा ना हमारा, जो स्टैंडर्ड लॉग फंक्शन है, उसमें नंबर ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमारा बेस ग्रेटर देन 0 रहेगा। और अब एक बात और है, आप बताओ सोच के, क्या हमारा जो बेस है ये 1 के बराबर हो सकता है? ले लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर, बोलो बे 97, मैं बेस 1, मैंने 1 लगा दिया बेस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी यार? 1 की मैं क्या पावर चढ़ाऊं, जैसे कुछ एक्स मान लो, फिर आप लॉग हटाओगे ना जब, तो आपको दिखेगा, लॉग हटाओगे 1 उधर जाएगा, तो ये 1 की पावर एक्स। क्या है एक्स की वैल्यू कि 97 बन जाए? कुछ नहीं है यार। 1 की कितनी भी पावर रख लो, ये हमेशा 1 ही आने वाला है, और ये एक प्रॉब्लमैटिक केस हो जाता है फिर हमारे लिए, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि हमारा जो बेस है वो भी 1 नहीं हो सकता। दीज आर द 3 गोल्डन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस इन लॉग। अगर इनको फॉलो नहीं किया तो गलतियां हो जाएंगी, आंसर गलत मार्क कराओगे, लंबे तरह से फंसोगे क्वेश्चनों में। कई बार इन्हीं के थ्रू क्वेश्चन आधे से भी कम लेंथ का हो जाता है। तो कीप दीज इन माइंड, और जैसे जैसे और क्वेश्चंस करोगे ना, मैं टफ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें इनको ध्यान नहीं दिया आपने, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी उन क्वेश्चंस को करने के बाद, ठीक है। ये मैं बहुत बोलता हूँ बट ये फैक्ट है यार। मैथ्स ऐसा है ही नहीं गेम कि आपको अभी समझा दिया और हिस्ट्री की तरफ बोल दिया ना अब हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक स्किल है जो आपको रूल्स थोड़े से आप पहले समझते हो, सुनते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर करके आप उन्हें अपना बना लेते हो इंटरनलाइज करके। वो चीज़ करनी पड़ेगी इन 3 चीज़ों के साथ। बट ओवरऑल अगर आपको स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल लेने हैं, तो आप ये ले सकते हैं। लॉग अगर हम किसी भी नंबर का लें एट एनी बेस, the number has to be greater than 0, the base also has to be greater than 0, and the base can't be equal to 1. This has to be, ये रूल है। जिस तरह अंडर रूट एक्स में एक्स को पॉजिटिव ही होना पड़ता था, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाते, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आ जाओ बहन भाई लोग, ग्राफिकल इंट्यूशन ऑफ लॉग पे, ठीक है। तो हमें ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग का, इससे कई चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं, स्पेशली द इनइक्वालिटीज़ का पार्ट, ठीक है। तो अब इस पे ध्यान देना।
अपना लॉग होता है ना स्टैंडर्ड लॉग एक्स बेस बी, है ना ऐसा। मैं एक ग्राफ बना देता हूँ एक बार यहाँ पे मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ कि हमारा जो बी है, बेस है ना, ये अगर वन से बड़ा है, टेक्निकली तो बेस को सिर्फ जीरो से बड़ा होना होता है, लेकिन जीरो से वन तक में, जीरो से लेके वन तक में ये कुछ फ्रैक्शन होगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये वन से भी बड़ा है, वन हो नहीं सकता, वन से अगर बड़ा है, तो हमारा सादा सस्ता टिकाऊ काफ़ी फेमस लॉग का ग्राफ बनता है, इट गोज समथिंग लाइक दिस, ऐसे, है ना, ऐसे जाता है। और ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये भिड़ता है, दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1,0, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे इसका, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस बी। अब क्या है, ये जो x है ना, ये है एक्स एक्सिस की वैल्यूज की, एक्स एक्सिस में जैसे यहाँ वन डालोगे क्या आएगा बताओ, लॉग ऑफ वन बेस बी, किसी भी नंबर, मतलब किसी भी वन का अगर हम लॉग लें किसी भी बेस पे, आपको मैंने बताया भी था पहले वाले वीडियोस में, बट इट्स इंट्यूटिव ऑल्सो, राइट, जीरो होना चाहिए, क्योंकि जब राइट बी को मैं किस पावर पे चढ़ाऊं कि वन आए, यही तो है लॉग का मतलब। तो ऑफ कोर्स हमारा लॉग का ग्राफ कोई सा भी बेस हो, हमेशा और हमेशा 1,0 से पास करेगा। और ये हाँ, वन इज द एक्स कोऑर्डिनेट जो आप यहाँ एक्स डाल रहे हो, ये जीरो इज द वैल्यू ऑफ द लॉग, होल लॉग, जिसको अगर हम यहाँ y लिख देना इस वर्टिकल एक्सिस पे, तो ऐसे अगर लिख दो, ठीक है, ये y हो गया, हमारा y इज बेसिकली इक्वल टू द लॉग की वैल्यू, पूरी वैल्यू। तो y पे जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे लॉग जो फेंकेगा ना बाहर वैल्यू निकाल के आपके कैलकुलेटरों से या लॉग की टेबल से, वो हम यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो y, अगर x को हम वन डालेंगे तो हमारे लॉग की वैल्यू जीरो आएगी, दिस इज वॉट इट मीन्स। और ऐसे हर एक एक पॉइंट पे यही होने वाला है, ठीक है। आप कुछ वन से छोटी वैल्यू डालोगे या वन से बड़ी वैल्यू डालोगे, आप ऐसे ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, वन से बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी यहाँ की, तो ठीक है, जाओ यार ग्राफ तक और फिर देख लो ये वाई एक्सेस पे कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे यार कि वन से छोटी वैल्यू जब ले रहे हो ना आप, वन से छोटी है हमारी एक्स की वैल्यू, जब हमारा एक्स वन से छोटा है, तो आप नोटिस कर रहे हो कि वाई की या हमारे लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, इट्स कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। और जब भी वन से बड़ी है वैल्यू, तो हमारी लॉग की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, राइट, राइट। अब इसको ऐसे भी समझते हैं, लाइक थियोरेटिकली भी समझते हैं थोड़ा सा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, तो मैंने क्या बोला, बेसिकली लॉग अगर हम वन से छोटी वैल्यूज का लेंगे, बेसिकली लॉग हम ऐसा ले लें कोई नंबर से 1/9, है ना, ऐसे छोटी वैल्यू का ले लें जो वन से छोटी है, जीरो से तो बड़ा होना ही पड़ेगा ना ऊपर वाले नंबर को, बट वन से छोटी है। और से हमारा बेस अपना सादा वन से बड़ा जो अपने ग्राफ में कंसिडर किया था ना, वन से बड़ा है बेस ऐसा। अब आप बताइए इसकी वैल्यू क्या है लॉग की, थ्री को मैं किस पावर पे चढ़ाऊंगी 1/9 है। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार एक्स मान लो इसको और अपनी मूवमेंट लगाओ, ठीक है भाई, लॉग हटा दे, लॉग हटा दे और थ्री को यहाँ भेज दे धक्का मारने के लिए, ठीक है, हट गया लॉग। तो हमारा आया 1/9 इक्वल्स टू 3 की पावर एक्स। अब 1/9 जो है, इसको तो ये लिख सकते हो ना, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओ अगर आप इसको, तो ये 3 की पावर -2 बन जाएगा, राइट। तो x हमारा -2 आया, इससे एक नेगेटिव वैल्यू आई, जो मैंने बोला था, जो अपन को ग्राफ से भी दिख रहा था कि ग्राफ में ऐसे वन से छोटी वाली वैल्यूज पे आपको एक नेगेटिव, वाई पे नीचे जाना पड़ रहा है ना, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, राइट। तो ये है यार कि अगर आपका बेस सादा सादूरा सा सादा सा एकदम वन से बड़ा है, बट आपको एक फ्रैक्शन में लाना है, तो ऑफ कोर्स आपको उसे 1 की तरफ लेके जाना पड़ेगा, या फिर उसकी पावर को नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंस डेवलप करने की कोशिश करना है यार, एक दो एग्जांपल्स और कराऊंगा, समझ आएगा तुम लोगों को, बिल्कुल टेंशन मत लो। और तो ये है यार, इस वजह से वाई की, मतलब सॉरी एक्स की वैल्यू वन से छोटी है तब तो हमारा लॉग नेगेटिव दे रहा है, बट अगर वन से बड़ी है, से लॉग
243 बेस 3 बोल दिया, ठीक है। 1 से बड़ी है ना ऊपर की वैल्यू, दैट्स इट। ये क्या होता है 243? 309 27 81 3 की पावर 5 होता है, तो लगाओगे वो चीज़ 5 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ बोलूँगा, अगर लॉग बेस हमारा 3 है लेकिन हम ऊपर 2 लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल दो हमारे बेस से छोटा है ये, लेकिन है तो हमारे ग्राफ 1 से बड़ी वैल्यू है हमारे एक्स की, एक्स तो 1 से बड़ा ही है, तो भी इसकी जो वैल्यू है आप निकालोगे इसको, 1 होता तो ये हो जाता, हाँ, ऑफ कोर्स ये वैल्यू ना 0 पॉइंट्स में कुछ आती, ये वैल्यू अगर देखो यहाँ 3 लिखा होता तब तो सीधे सीधे 1 आ जाती ना, लेकिन अब हमने थोड़ी छोटी वैल्यू कर दी इसको, तो ये लॉग की वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग में भी 8 आ जाएगी, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा क्या आएगी, बट नेगेटिव तो नहीं आ रही ना, एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं है। बस यही मैं क्लियर कराना चाहता था कि यहाँ कंफ्यूजन मत लाना, ये जो वैल्यू है जो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, अगर ये 1 से बड़ी है ना, तो लॉग स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही आएगा, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। डजेंट मैटर हमारा बेस मान लो या 3000 भी होता, और यहाँ हम 2 का लॉग ले रहे होते 3000 बेस पे, ये भी कुछ पॉइंट में ही आता, 0.004 आ जाता, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, मैं तुक्का मार रहा हूँ, बट नेगेटिव तो नहीं आता, हम जीरो से पीछे नहीं जाते। प्लीज़ इन चीज़ों को अपने पेन पेपर पे लिखना एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी देखते हैं यार। तो गाइज अब वापस से हम log x एट द बेस b का ही ग्राफ बनाएंगे, बट अब यहाँ कैच ये है कि जो हमारा बेस है ना, ये बेस हमारा 1 से छोटा है, ऑफ कोर्स 0 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, हमारा जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में यानी कुछ फ्रैक्शन है, जैसे 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.25 हो गया, ये कितना होता है 3.3 होता है, 0.4 कितना होता है 2/5, 0.25 1/4, ऐसे कोई फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन माने तो जो भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है हमारा नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाया करता है, ठीक है। तो आई होप ये तो अपन को पता है, ये कुछ भी ले ले यार, 449/730, ये भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। आप सब भी श्योर ही हो ऑफ कोर्स। तो हम जब बेस हमारा इस टाइप का है, फ्रैक्शन में है, तब लॉग का जो ग्राफ है ना यार, वो ले लेता है पलटी। बेसिकली जो हमने अभी नीचे से ऊपर बनाया था ग्राफ, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया था, दिस टाइम यू गेट अ डिक्रीजिंग ग्राफ, बट ऑफ कोर्स दैट सेम थिंग हैपेंस हेयर एज वेल, कि जो ग्राफ है ये 1,0 पॉइंट से पास करता है, राइट। लॉग की वैल्यू वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, एक्स जो इसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, ग्राफ बिल्कुल उल्टा, एक मिरर इमेज बन गया एक्स एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है। बस दिखने में बता रहा हूँ कोई, ऑफ कोर्स इसका वैल्यू जो है, वैल्यू इस चीज़ में है कि ये ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ है जब हमारा बेस ये होता है, और पहले वाले केस में एक इंक्रीजिंग ग्राफ था, ठीक है। तो अब मैं इनको दोनों चीज़ों को फटफट समराइज कर देता हूँ और आपके लिए एक स्क्रीन शॉटेबल काइंड स्लाइड सी बना देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। तो दिस इज द कंपाइलेशन गाइस, हम ग्राफ बना रहे y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x एट द बेस b, और इस वाले केस में हमारा जो बेस है दिस इज ग्रेटर देन 1, और जब भी ऐसा है यू गेट अ इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। इंक्रीजिंग से मतलब ये है, ठीक है, इंक्रीज होता दिख रहा है, बट मैथमेटिकली अगर हम बोलें तो इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ना, x को आगे बढ़ाते जा रहे हो, लेके जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी ले जाओ x को, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है। चालू हो जाओ x को, जीरो जीरो तो नहीं रख सकते, जीरो से थोड़ा आगे रखो बिल्कुल, आपको दिखेगा बिल्कुल नेगेटिव में भयानक वैल्यू आ रही है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव में, फिर धीरे धीरे आप आओगे ऊपर -1000 पे, फिर आओगे यार सीधे -200 पे,
फिर -5 पे, करते 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 फिर आप 0 हिट करोगे यहाँ 1 के ऊपर, जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी। फिर आप क्या बोलते हैं, ऐसे करते करते फिर पॉजिटिव जाओगे, फिर आप 10 हो जाओगे, फिर 1000 हो जाओगे। यू सी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द वैल्यू ऑफ आवर लॉगरिथम। So this is an increasing graph, and by that same logic ये वाला जो ग्राफ है, ये भी 1,0 पॉइंट है, इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। ठीक है, y इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये वाला केस है हमारा, जहाँ हमारा बेस जो है वो 1 से छोटा है, 0 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ग्राफ है डिक्रीजिंग। ये चीज़ है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी फ़ोन वोन में रख लो। बट इसको यार और समझते हैं यार, मेरे को मज़ा नहीं आया अभी समझाने में, मैं और समझाऊंगा। क्या है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं यार। ठीक है, एग्जांपल के लिए ऐसे मान लेते हैं, से ये वाला ही ले लेते हैं अपना, जो थोड़ा गंदा है ना, जब बेस हमारे 0 से 1 के बीच का है। मैं ऐसा करता हूँ, log 1/2 का बेस दिया, एक्चुअली ना दूसरा मार्कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा। log 1/2 का बेस लिया, ऊपर लिखा 2। दूसरा लिखा log वही बेस 1/2 का ही है, लेकिन अभी 2 से मैंने बढ़ा दी वैल्यू 4। अब इस बार वैल्यू बढ़ा दी 8, 8 का लॉग ले रहा हूँ लेकिन सेम बेस पे। अब ले रहा हूँ 16 का लॉग और सेम बेस पे। यार अब आप बताते चलो मेरे को क्या क्या वैल्यू आ रही है। log ऑफ 2 एट द बेस 1/2, लगाओ सारे तिकड़म यहाँ पे जैसे जो भी करना है, इसकी वैल्यू आएगी यार -1, है ना। log ऑफ 4 एट द बेस 1/2, इसकी वैल्यू आएगी यार -2। कम हुई वैल्यू, हमने यहाँ तो बढ़ाया, इंक्रीज हुआ, बट इधर वैल्यू -1 से -2 तो और कम हो रही है। सेम यहाँ पे log 8 का लोगे एट 1/2, ये -3 आ जाएगी, ये ले और भी कम हुई। 16 पे लोगे ये -4, ये कम ही होती जा रही है अब। तो इन चारों केसेस में, इन चारों वैल्यूज में हमारा जो बेस है वो एक फ्रैक्शन है, 1/2 है, जो 0 से 1 के बीच में लाया करता है। एंड हमने वैल्यूज रख रख के देख लिया, एंड इट चेक्स आउट कि वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। आप यहाँ पे वैल्यूज रख लोगे ना, ये इधर चेक करना है आपको, तो ये 1/2 की जगह 2 रख के देख लो, एक ऐसा बेस जो थोड़ा 1 से बड़ा है, 2 रख के देख लोगे तो आपको दिखेगा ये सारे माइनस साइन गायब हो जाएंगे, बेसिकली प्लस बन जाएंगे ये। और अब आपको दिख रहा है log 2 एट द बेस 2 तो 1 होता है, तो आपने वैल्यू बढ़ाई तो ये 2 हो गया, बड़ी वैल्यू, और बढ़ाई और बढ़ गया वैल्यू, और बढ़ाई और बढ़ गया वैल्यू। तो हमारे इस वाले केस में हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो एग्जाम्पल से भी प्रूव होता है ये, इसको समझना है यार, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, ये हमें इनइक्वालिटीज जो आती है ना लॉग की, उन क्वेश्चंस को हैंडल करने में हेल्प करता है, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गाइस इनइक्वालिटीज का जो डिस्कशन है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एज ऑफ नाउ मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार करें, ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, दिख रहे हैं राइट। आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चंस। कोर्स पहले 3 क्वेश्चन में तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, log ऑफ x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू log 2x - 1, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस। कैच ये है कि आपको आइडेंटिटीज़ का बहुत केयरफुल रहना है, जो भी वैल्यूज आ रही हैं अपने, अपन को देखना है कि वो ऐसा तो नहीं वायलेट हो रहा है, कोई लॉग की जो फंक्शनल आइडेंटिटी होती है वायलेट तो नहीं हो रही, वो चीज़ इंश्योर करनी है। एंड एक लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दिया मैंने आपको, जिसमें log ऑफ x - 5 एट द बेस 1/2 इज ग्रेटर देन log 2x - 6 ग्रेट बेस 1/2। मैंने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है आपको ये, ठीक है। कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, और इसमें x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, x की क्या रेंज होगी, ये निकालने की कोशिश करना, ठीक है। ग्राफ का यूज करना, थोड़ा सेंस बनाना, ये लॉग हटाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सोचना। एंड अपन इस चीज को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अपन लॉग में और डीप उतरेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं एंड एवरीथिंग। सो डोंट यू वरी, आई गॉट यू। टेक केयर, पीस आउट, आडियोस, नमस्कार।